जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को बायोलॉजी का जो है इसके पहले जो है 2 वीडियो पड़ चुका है। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। थोड़ा सा कष्ट ये रहता है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं दिख रहा है। बाकी आप लोग लाइक कमेंट सब आ रहा है, बस शेयर की कमी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। जो है आज बायोलॉजी का तीसरा वीडियो है। हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ प्लांट सेल है, हमने एक साथ ही दोनों को ले लिया है। दूसरी तरफ आपको जो है ये आपका प्लांट सेल और दूसरी तरफ आपका था एनिमल सेल, जंतु कोशिका हिंदी में, और वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके जो ऊपर पाया जाता है, जिसको आप लोग सेलुलोज का बना होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति, इसको या जो इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए इसको काट दिया गया था। अगली बार जो है स्पष्ट लिख दे रहे हैं, इस बार जाती है। दूसरा, ये जो पतली लाइन सीधे सीधे गई है, इसको हमने आपको बताया है कि इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली, इसमें नहीं पाई जाती, आपको पहले से बता दिया गया है। कोशिका झिल्ली है यहाँ पर, इसमें पाई जाती है कोशिका झिल्ली। इसके बाद सीधे हम अंदर प्रवेश कर गए थे कोशिका के, जिसमें पहला अंग पाया जाता है कोशिकांग, जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ऐसे चीजों को हम कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसे कोशिकांग कहते हैं, जिसमें आपने पहला पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद दूसरा पढ़ा था गोल्जी बॉडी, इसके बाद तीसरा आपको पढ़ाया गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी जो है आपको पढ़ा दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना तो आपको बताया। इसी में आपको बताया गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक जो होता है स्मूथ होता है और एक होता है खुरदरा। एक स्मूथ होता है, एक होता है खुरदरा। खुरदरा जो पाया जाता है, उस खुरदरा वाले भाग में जो पाया जाता है वो उस वाले भाग को वहां पर जो है प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन को निर्माण कर 2 प्रकार इसमें जो है जिस प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है राइबोसोम। और राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमने आपको बताया था 80S और दूसरा था 70S। 80S जो होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि 70S जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में इतना तो हमने आपको कल ही बता दिया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह पूर्ण विकसित नहीं होती है, अल्प विकसित होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ये 80S का प्रोटीन जो होता है यह पूर्ण रूप से विकसित होता है, और यह पूर्ण रूप से विकसित जंतुओं में पाया जाता है। ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। इसके बाद जो स्मूथ वाला भाग था, चिकना, यहाँ पर जो है वसा निर्माण होता है। वसा का निर्माण होता है चिकने वाले भाग पर, वसा का निर्माण, वसा निर्माण।
इतना तो आपको अगले इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। इसके बाद आता है आपका तारक काय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। प्लांट सेल में यह नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तारक काय जो होता है वह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए आप लोग लिख तो रहे हैं, ये कट कर देंगे हम आपको। तारक काय, यहाँ कट का मतलब है नहीं पाया जाता। लेकिन जो जंतु सेल होता है सेंट्रोसोम्स, सी से दिखा दे रहे हैं, तारक काय, तारक काय, तारक काय पाया जाता है इसमें। तारक काय जो होता है इसका काम क्या होता है आप लोगों को हम बता देते हैं। तारक काय, इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम्स बोलते हैं, सोम्स। ध्यान दीजिए आप, इसमें नहीं पाया जाता, यहाँ लिख कट कर दिए हैं या नहीं भी लिख दे रहे हैं, नहीं पाया जाता, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और आसानी से आप इसको समझ सके। तारक काय हमने स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि तारक काय जो है नहीं पाया जाता किसमें, प्लांट सेल में। अभी इसके बारे में हम बताएंगे इसका क्या काम है, प्लांट सेल में कौन काम करेगा इसका। पहले हम लोग चलते हैं आप लोग एनिमल सेल में। तो जो तारक काय है वो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं कि इसका काम होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन जो है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है जो है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। तो इसको हम ज्यादा बेटर जब समसूत्री पढ़ाएंगे तो अर्धसूत्री, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं, फिलहाल तब भी टाइम जाएगा इसमें, ध्यान से समझो आप। ये जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन का काम करता है। कैसे करता है ध्यान दो। कोशिका विभाजन आप देखिए, एक बात और, जैसे हमको चोट लग गई और चोट लग गई, मान लो हमारा माथा में लग गया यहाँ पर, और जब माथा में लग गया तो उस चोट को ठीक कौन करेगा, तो आप कहोगे सर हमको नहीं पता, तो हम बताते हैं ये सेंट्रोसोम्स का काम है। वो करेगा क्या कि मरी हुई कोशिकाओं को खत्म करने के लिए उस पर लाइसोसोम छिड़केगा, और इसके बाद सेंट्रोसोम, अभी लाइसोसोम के बारे में ही बताएंगे। इसके बाद ये जो सेंट्रोसोम है वहां पर कोशिका विभाजन करके आपके टूटे फूटे जो है स्थान की मरम्मत कर देता है, चाहे वो हड्डी हो चाहे जो। एक बात और, ये अगर लगातार कोशिका विभाजन बंद ही न हो, अगर कोशिका विभाजन जो है लगातार होती रहे, यहां देखिए समझने के लिए इस तरफ, कोशिका विभाजन लगातार हो तब क्या होगा, थोड़ी तो अब ध्यान देना, कोशिका विभाजन लगातार हो, कोशिका विभाजन अगर लगातार होगा तो उसमें क्या होगा कि आप समझ लीजिए वहां आप ठीक होने की बजाय गड़बड़ हो जाएगा, तब वो लेगा एक खतरनाक बीमारी का रूप, और उस खतरनाक बीमारी का नाम है कैंसर। और कैंसर का कोई इलाज अभी तक नहीं है सही ढंग से देखा जाए तो, लेकिन ये कोशिका विभाजन जब जहां होना चालू हो जाएगा तो वहां बंद नहीं होगा। कभी कभी आप देखिए, कभी कभी गले का कैंसर फोड़ा का रूप ले लेता है, और फोड़ा जो है कैंसर का रूप लेगा, और वो कैंसर आप कितना भी ठीक करो वहां पर कोशिका विभाजन होते रहता है और अब आप ठीक नहीं हो पाते। और इसके बाद ध्यान दीजिए, कोरोना आया है, कोरोना हाल में भी आपके गया है, इसमें भी जो है यही खेल होता है। होता क्या है कि ये जाता है, अच्छा चलो इसको तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में पहले आगे चलते हैं। सेंट्रोसोम्स तारक काय कोशिका विभाजन का कार्य करेगा, या समसूत्री और जो है अर्धसूत्री विभाजन, दो प्रकार के होंगे। इसके बाद आपका आता है लाइसोसोम्स, या हम यूं कह सकते हैं, इस थोड़ा सा ध्यान दो, ये टूटी फूटी चीजों का मरम्मत करने का काम करता है, बस आसानी से समझ लो। तारक काय के बाद आपका आ जाएगा लाइसोसोम। सर लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम्स जो होता है इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम,
एंजाइम, एंजाइम जो होता है लाइसोसोम में जो है एक प्रकार विशेष प्रकार का इसके पास एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, आप जहां जहां चोट लगी होती है वहां वहां पर क्या होता है कि ये एंजाइम जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं वह जो है उनको खत्म करने का काम, सफाई का काम करता है, या इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंट्रोसोम है कहीं कहीं नहीं पाया जाता, आपको नर्व सिस्टम में नहीं पाया जाता, गिलियल सेल में, कहने का मतलब आपके सर में जो है ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सिर्फ गिलियल सेल में पाया जाता है। इसके बाद सेंट्रोसोम्स की खोज जो है बावेरी ने की थी, खोज इसकी यहां लिख दे रहे हैं, खोज बावेरी, ठीक है। इसके बाद आज थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, इस आंख में कुछ चला गया है, इसलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, आपको दिख भी रहा होगा आंख बहुत लाल हो गई है और इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, इसलिए बस आज यहीं तक बताते हैं। आज इसके आगे का वीडियो जस्ट कल पढ़ने वाले आपको बताया जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये इसके जस्ट लाइसोसोम्स का जो भी बचा हुआ है, थोड़ा वो सेंट्रोसोम का भी जानकारी देना बाकी है, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। हम आशा कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा होगा, इसको आप लोग एक एक करके अच्छे से समझ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को बस यही कहेंगे कि हमारे जो चैनल है सुपर एग्जाम की, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके बाद आने वाले हम वीडियो में आप लोगों से जो पीछे पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा, जिसका आप लोग जवाब देंगे तो थोड़ा सा पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।